Good morning, everyone. Good morning, everyone. My name is Saresh Vershi, and I'm a lecturer in Suresh Gyan Vihar University. And today we will discuss about the LMTD and IMTD method, and the subject name is heat transfer and mass transfer. Here we discuss about some topics like introductions of LMTD, formula of LMTD, assumptions and limitations of LMTD, definitions of AMTD, formula, and some examples. Now we will discuss about introductions of the LMTD. LMTD, which is the full form of logarithmic mean temperature difference. The logarithmic mean temperature difference, also known as the log mean temperature difference, which is also called LMTD, is used to determine the temperature driving force for heat transfer in flow system. Most notably in heat exchanger, the LMTD is a logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold feeds at each end of the double pipe exchanger. For a given heat exchanger with constant area and the heat transfer coefficient, the larger the LMTD, the more heat is transferred. The use of the LMTD arises straightforwardly from the analysis of a heat exchanger with constant flow rate and fluid thermal properties. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एलएमटीडी के बारे में बात करें उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कि हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करा था कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, और उसके दो टाइप्स के बारे में हमने बात करा था कि जिसके अंदर फर्स्ट था अपना पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड द सेकंड इज काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। कि जब हम पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर या काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जब भी अगर हम डबल पाइप रहता है और उस डबल पाइप के अंदर कि हम दो फ्लूइड कंसिडर करते हैं एज अ हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। और जब भी अगर हम पैरेलल डायरेक्शन के बारे में बात करें या फिर अगर हम पैरेलल फ्लो के बारे में बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि किसी भी पैसेज के अंदर कि लाइक ऐसा यहाँ पर पैसेज को जो है हम एक ट्यूब कंसिडर कर सकते हैं। उस ट्यूब के अंदर दो दो फ्लूइड जो हमारे अगर एंटर हो रहे हैं, उनके एंटर और एग्जिट की जो डायरेक्शन जो है वो हमारी सेम रहेगी। मतलब कि अगर एंटर की डायरेक्शन अगर मेरी नॉर्थ टू साउथ है, तो जो मेरा एग्जिट की जो डायरेक्शन जो होगी, जो मेरा बात होगी जो मेरी दूसरे फ्लोर जो डायरेक्शन जो होगी एंटर टू एग्जिट, वो भी मेरी नॉर्थ टू साउथ होगी। बट इन द केस ऑफ वी विल डिस्कस अबाउट द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर ऐसा नहीं होता। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के अंदर जो है कि हम डिस्कस करते हैं कि मतलब कि दो फ्लूइड कि लाइक ऐसा हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड को जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, वो हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड हमारे जो होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। मीन्स कि उनके एंटर एंड एग्जिट की जो डायरेक्शन जो होगी वो सेम नहीं होगी। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर कि जब हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं और पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करते हैं, तो इसको हम कंप्लीटली एक लाइक ऐसा बंच जो है हम इसको यूज में लेते हैं। इसको बंच में लेने का कि जैसा कि अभी मैंने बोला कि इसको हम लाइक ऐसा बंच यूज़ में लेते हैं। तो बंच यूज़ में लेने का मीन ये हो गया कि मतलब कि यहाँ पर हमको कुछ कंडीशंस मिलेगी कि लाइक मतलब कि जब आपका फ्लूइड जब एक पैसेज के अंदर या ट्यूब के अंदर एंटर हुआ, उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना था। और जब वो पैसेज से बाहर मतलब कि जब वो पूरा अपना वो जो पाथ उसका जो था, जब वो पूरा पाथ ट्रैवल कर चुका है और उसके बाद में एक आउटपुट जो उनको मिला, मीन्स एग्जिट टेम्परेचर, मतलब कि जब फ्लूइड एग्जिट किया, जब वो हमारा एग्जिट हुआ, उस ड्यूरेशन के अंदर हमारा टेम्परेचर कितना था इन द केस ऑफ पैरेलल। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन द केस ऑफ काउंटर कि एंटर के वक्त उसका क्या टेम्परेचर था और एग्जिट के टाइम पे उसका क्या टेम्परेचर था। इस तरीके से जो है हमको यहाँ पर चार टेम्परेचर मिलेंगे। मीन्स पैरेलल का इनलेट और आउटलेट और काउंटर का इनलेट और आउटलेट, इस तरीके से हमको यहाँ पर चार टेम्परेचर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उनके टेम्परेचर डिफरेंस के, कि सर कि आपको जो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस मिला है इसको जो एक आउटपुट निकालेंगे वो आप किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर ये मेथड जिसको हमने नाम दिया है LMTD, मीन्स लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसका यूज़ जो है हम यहाँ पर करते हैं। मीन्स इस लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू
मतलब पैरेलल और काउंटर के अंदर एंटर और एग्जिट के ड्यूरेशन में होने वाले टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए कि इनके बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया, कितना हमने इनपुट दिया और कितना हमको आउटपुट मिला, उसको मेजर करने के लिए जो एक पर्टिकुलर टर्म या एक जो पर्टिकुलर मेथड जो हम यूज़ में लेते हैं उसको हम बोलते हैं एलएमटीडी, विच इज़ कॉल्ड लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। कि अब जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ऐसा लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस एलएमटीडी is used to determine the temperature driving force for heat transfer in flow system, most notably in heat exchanger। कि जैसा कि अभी हमने बात करी कि एक हीट एक्सचेंजर होगा और उसके अंदर मेरा फ्लो सिस्टम होगा, फ्लो प्रोसेस होगा और उसके अंदर जो है हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पैसेज और इन अ ट्यूब। ठीक है, और उस दौरान जो है मतलब कि उस टेम्परेचर का अपने जो ड्राइविंग फोर्स जो मतलब कि कितने प्रेशर से जो है हमको फोर्स मिल रहा है, कितना हमने प्रेशर दिया था और कितना प्रेशर हमको मिल रहा है, क्या हमारा इनपुट था और क्या हमारा आउटपुट था। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ में ले रहे हैं। आगे है द LMTD is a logarithmic average of the temperature difference between the hot and cold feeds at each end of the double pipe exchanger। कि यहाँ पर जो कि हमने बात करी कि मतलब जब उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बात करने का मीन्स ये मतलब हो गया कि कि एक जो हमारा पूरा सर्किट बना होगा, उस सर्किट के अंदर जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे दो टाइप्स के यहाँ पर पाइप होंगे, मतलब कि वहाँ पर डबल पाइप होगा और उनमें से एक पाइप जो होगा वो हमारा पैरेलल के लिए होगा और दूसरा पाइप जो होगा वो यस कि दो पाइप्स जो हमारे होंगे उसमें से एक पाइप हमारा हॉट फ्लूइड के लिए होगा और दूसरा पाइप हमारा कोल्ड फ्लूइड के लिए होगा। कि यहाँ पर जब आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, कि लाइक ऐसा अगर आप पैरेलल के बारे में बात करें तो उसके अंदर कोल्ड फ्लूइड जब आपने डाला तब उसके इनलेट का टेम्परेचर, और जब वो बाहर निकला एग्जिट हो तब उसके आउटलेट का टेम्परेचर। हॉट फ्लूइड आपने अंदर एंटर करा तब उसके इनलेट का टेम्परेचर, और जब वो आपने उसको और जब वो हमारा बाहर निकल चुका है, मतलब कि जब सिस्टम से बाहर निकल चुका है, पैसेज से बाहर निकल चुका है, ट्यूब से बाहर निकल चुका है, तब उसका टेम्परेचर। तब उसको अ, तब यहाँ पर जो है हमको ये चार कंडीशंस मिलती इन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर हम पर्टिकुलर एक फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर दो फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं। सिमिलरली कि जब हम काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे तब हमारे कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, सॉरी कि कोल्ड फ्लूइड के इनलेट का टेम्परेचर और कोल्ड फ्लूइड के आउटलेट का टेम्परेचर, एंड सिमिलरली हॉट फ्लूइड के इनलेट का टेम्परेचर और हॉट फ्लूइड के आउटलेट का टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि ये हमको टेम्परेचर मिलेंगे और उनके बीच का डिफरेंस जो है वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कि वही हमको यहाँ पर दिया गया है कि सर क्या आप उस जो डबल पाइप है उसमें ले रहे हो और उन डबल पाइप में मतलब कि सर आप जो एक पाइप के अंदर आप हॉट फ्लूइड एंटर करवा रहे हो और दूसरे पाइप के अंदर आप कोल्ड फ्लूइड का एंटर करवा रहे हो, और आपने उनके एंटर और एग्जिट की जो टेम्परेचर जो है आपने उसको नोट डाउन कर लिया। अब इनका टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो सर आप टेम्परेचर डिफरेंस को निकालने के लिए आप ये मेथड यूज़ में लीजिए जिसका नाम है हमारा LMTD फॉर गिवन हीट एक्सचेंजर विद कांस्टेंट एरिया एंड द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। और इस केस के अंदर जो है हमको मतलब कि उसका कांस्टेंट एरिया जो है वो हमको दिया होगा और हीट ट्रांसफर और एंड मतलब उस हीट एक्सचेंजर के लिए हमको यहाँ पर कांस्टेंट एरिया और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन होगा। अब यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट एरिया के बारे में बात करें तो लाइक अभी मैंने पर्टिकुलर एक वर्ड मैंने बोला था सर्किट, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस हमारे जिस सर्किट के अंदर होगा उसका एक जो पर्टिकुलर एरिया जो है उसको हम कंसिडर करेंगे, या जो उसकी जो ट्यूब जो होगी उसको हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। जो ट्यूब जो होगी उस ट्यूब के अंदर हमारे कि मतलब कि उसका कितना वो एरिया कंसिडर कर रही है, एंड नाउ वो जो हमारा पूरा सर्किट जो है वो हमारा कितना एरिया कंसिडर कर रहा है। लाइक अगर अपन बात करें कि उस ट्यूब के बारे में तो उसकी लेंथ जो होती है, उसके एरिया के बारे में बात करें, लाइक उस ट्यूब की लेंथ के बारे में अगर अपन बात करें तो उसकी लेंथ हमारी होती है 0.12 मीटर। एंड नाउ we will discuss about the area of the all circuit in a particular system. Then we calculate the 12 by 16 meter is the constant area of the uh, parallel and counter flow heat exchanger. The use of the LMTD arises straightforwardly from the analysis of a heat exchanger with constant flow rate and the fluid thermal properties। कि जैसा कि अभी हमने बात करा मतलब कि यहाँ पर एक हमको कांस्टेंट एरिया दिया होगा, उसी तरीके से हमको यहाँ पर कांस्टेंट फ्लो रेट दी होगी। यहाँ पर कांस्टेंट फ्लो रेट से मतलब ये होगा कि आपको उसका टेम्परेचर, मतलब कि जो
आपको उसको जो टेम्परेचर जो है कि वो आपको कहाँ तक लेके जाना है, मतलब कि कहाँ तक आपको वो जो पर्टिकुलर फ्लूइड है आपको कहाँ तक उसको बर्न करना है। तो उसके लिए हमको एक कांस्टेंट फ्लो रेट दी गई कि जब आपके जो पानी की जो फ्लो रेट है, जब आपके फ्लूइड की जो फ्लो रेट है, जब वो इतनी मतलब कि जो इस अमाउंट तक या इस वैल्यू तक जब आपकी पहुँच जाए, तब वहाँ पर जो है आप उसको स्टॉप कर सकते हो एंड वी कैलकुलेट द रीडिंग एंड द temperature difference between two particular fluids oblique objects। तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारी होगी फ्लो रेट की, वो हमारी होगी 10 मीटर क्यूब पर आवर, और वो हम हमारे प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। Now we will discuss about the formula of LMTD. We assume that a generic heat exchanger has two ends, which we call A and B, at which the hot and cold streams enter or exit on the either side. Then the LMTD is defined by the logarithmic mean as follows. LMTD is equal to delta TA minus delta TB divided by natural log of delta TA divided by delta TB is equal to delta TA minus delta TB divided by natural log of delta TA minus the natural log of delta TB. Here, uh, then we return natural log of delta TA divided by natural log of delta TA divided by delta TB can be written as a uh, can also be written as the natural log of delta TA minus the natural log of delta TB, where delta TA is the temperature difference between the two streams at end A and delta TB is the temperature difference between the two streams at end B. With these definitions, the LMTD can be used to find the exchanged heat in a heat exchanger. Now we will discuss about some formula like Q is equal to U into A into my LMTD. यहाँ पर जो है अब हम इसका फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि वी एज्यूम दैट अ जेनेरिक हीट एक्सचेंजर हैज टू एंड्स which we call A and B at which the hot and cold streams enter or exit on the either side. Then the LMTD is defined as a logarithmic mean as follows. LMTD is equal to delta TA minus delta TB divided by natural log of delta TA divided by delta TB। कि यहाँ पर जो हमको कि कि जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया, तो उसके अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी कि एलएमटीडी एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, और इसको मतलब कि ये है क्या, मतलब कि किस एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जो है हम इसको यूज़ में ले रहे हैं। वो हमने यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस स्लाइड, वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द एलएमटीडी। तो इसके जब फॉर्मूला ऑफ एलएमटीडी जब के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मतलब तो कि जैसे कि हमने बात करते हैं कि इसके की हीट एक्सचेंजर के दो एंड के बारे में हम बात करेंगे। लाइक मेरा एक एंड मेरा ए हो गया और दूसरा एंड मेरा बी हो गया। लाइक मैं बात करूँ कि ये एक मेरी ट्यूब है, तो इसका ये मेरा एक एंड है और ये दूसरा मेरा एंड बी है। इसको मैं लाइक ऐसा एंड ए कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं एंड बी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। देन उस सिस्टम के अंदर की मतलब कि सर कोल्ड फ्लूइड हमारा यहाँ से मतलब कि कोई भी लाइक आप हॉट फ्लूइड कंसिडर करो चाहे आप कोल्ड फ्लूइड कंसिडर करो, तो यहाँ से मेरा वो एंटर हो रहा है और यहाँ से मेरा बाहर निकल रहा है। देन ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर डेल्टा टी ए माइनस डेल्टा टी बी, तो ये जो डेल्टा डेल्टा का मीन्स ये हो गया कि टेम्परेचर की टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स। लाइक अगर मैं बात करूँ कि हॉट फ्लूइड के बारे में, मैं हॉट फ्लूइड के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उस हॉट फ्लूइड का मेरा जो एंटर का टेम्परेचर और एग्जिट का टेम्परेचर, उन दोनों का डिफरेंस मेरा डेल्टा टी ए हो गया। उसी तरीके से हॉट फ्लूइड का एंटर का टेम्परेचर और एग्जिट का टेम्परेचर वो मेरा डेल्टा टी बी हो गया, और उसको जो है मैंने एक कंप्लीट बंच बना लिया और उसको जो है मेरे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करा और मेरा बन गया। और जो भी मेरा आउटपुट निकल कर आएगा वो मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा कि डेल्टा टी ए की वैल्यू मेरी ये थी और डेल्टा टी बी की वैल्यू मेरी ये थी। मीन्स डेल्टा टी ए मेरा जो होगा वो मेरा हॉट फ्लूइड का एंटर और एग्जिट का टेम्परेचर हो जाएगा, और डेल्टा टी भी जो है मेरा वो मेरा उस हॉट फ्लूइड के वो मेरे कोल्ड फ्लूइड के एंटर और एग्जिट का टेम्परेचर हो जाएगा। और उसको और इन दोनों का जब मैं टेम्परेचर डिफरेंस निकालूंगा और जब मैं नेचुरल लॉ और नीचे जब मैं नेचुरल लॉ ऑफ कंडीशंस जब मैं निकालूंगा,
तब जो है कि मेरा एलिमिटेड निकल कर आ जाएगा और मैं इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि इस एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर ये जो मैं पूरा एक पर्टिकुलर सर्किट जो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर मेरा कितना अमाउंट ऑफ हीट फोर्स या टेम्परेचर ड्राइविंग फोर्स जो है वो कंडक्ट हो रहा है, ये कितना आउटपुट या कितना इनपुट देने के बाद में कितना आउटपुट मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ का डिस्कशन जो है हम यहाँ पर करते हैं कि अब जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि जो अभी मैंने बोला कि वेयर डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम्स एट एंड ए, मतलब कि दो एंड, मतलब कि लाइक अभी मैंने बात करें एंटर और एग्जिट का जो टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो मेरा डेल्टा टी ए हो गया, एंड डेल्टा टी बी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रीम्स एट एंड बी। ठीक है, और उस दूसरे फ्लूइड का जो मेरा एंटर और एग्जिट का जो टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो मेरा हो गया डेल्टा टी बी। With this definition, the LMTD can be used to find the exchanged heat in a heat exchanger. And now we use this formula: Q is equal to U into A into my LMTD. कि यहाँ पर जो हमने जिस फॉर्मूला के बारे में बात करी है कि Q इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू एल एम टी डी, where Q is the exchanged heat duty, which unit is in watts, and U is the heat transfer coefficient, and this unit is watt per Kelvin per square meter, and A is the exchange area. Note that estimating the heat transfer coefficient may be quite complicated. This holds both for concurrent flow, where the streams enter from the same end, and for countercurrent flow, where they enter from the different ends. कि इस फॉर्मूले के अंदर मतलब कि जो हमको ये पर्टिकुलर वर्ड्स दे रखे हैं क्यू ए एंड ए, वहाँ पर हमको बताया कि क्यू जो है आपकी एक्सचेंज शिप ड्यूटी है जिसको आप इन वर्ड्स के अंदर कंसिडर करोगे। यू आपका हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट है जो कि हमारा वॉट्स पर कैल्विन पर स्क्वायर मीटर के अंदर डिस्कस होगा, और ए हमारा एक्सचेंज एरिया हो जाएगा। और यहाँ पर हमको बोला गया कि हीट ट्रांसफर कॉफिशेंट में भी क्विट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, एंड दिस होल्ड बोथ फॉर कॉन्करेंट फ्लो वेयर द स्ट्रीम्स एंटर फ्रॉम द when the streams enter from the same end, and for counter current flow where they enter from the different ends। कि जो कि अभी हमने बात करी थी कि सर कि जो हमारे पैरेलल फ्लो के अंदर होगा, कि जब हम पैरेलल फ्लो के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर कि जब आप किसी भी फ्लूइड को कंसिडर करते हो तो उसका एंटर और एग्जिट की डायरेक्शन सेम होगी, बट जब हम काउंटर करंट फ्लो के बारे में बात करेंगे तो उसके एंटर और एग्जिट की डायरेक्शन जो है वो हमारी डिफरेंट होगी। मीन्स कि अगर मैं बात करूँ कि इन अ पैरेलल फ्लो, तो अगर मेरा हॉट फ्लूइड के डायरेक्शन के एंटर की डायरेक्शन ये है तो मेरे उसके एग्जिट की डायरेक्शन भी ये होगी। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन द काउंटर फ्लो एक्सचेंज। अगर मेरा हॉट फ्लूइड, it has also been assumed that the heat transfer coefficient, which is denoted by U, is constant and not a function of temperature. If this is not the if this is not the case, the LMTD approach will again be less valid. कि अगर मतलब कि या जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि ये हमारे टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। कि जैसे हम बात करें ना कि फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू यू, देन इट इज़ नॉट। ये जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो होगा ये हमारे टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। और इस केस के अंदर मतलब कि जब हमारी एल की वैल्यू जो है वो हमारी लेस वैलिड हो जाती है, मीन्स कि इसकी वैल्यू को जो है हम नॉट वैलिड कर देते हैं या लेस वैलिड हम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, द एल is a steady state concept and cannot be used in dynamic analysis. The LMTD is a steady state concept and cannot be used in the dynamic analysis. In particular, if the LMTD were to be applied on a transient in which, for a brief time, the temperature difference had different signs on the two sides of the exchanger,
the argument to the logarithmic function would be negative, which is not allowable. एलएमटीडी के बारे में अभी हमने जितना बात करना कि अभी अब तक हमने बात करता है कि एलएमटीडी का इंट्रोडक्शन के बारे में कि एलएमटीडी एक्चुअल में है क्या। उसके बाद में हमने इसके फॉर्मूले के बारे में बात करी कि हाउ टू कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स और टू सिस्टम्स। अब जो है हम यहाँ पर आगे जब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो ये एक हमारा स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि एक स्टेबल कॉन्सेप्ट है एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द डायनेमिक एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप कि हम यहाँ पर अगर हम जो बात कर रहे हैं कि अगर हमसे वाइवा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलएमटीडी जो है कि वो हमारा स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है या वो हमारा डायनेमिक एनालिसिस कॉन्सेप्ट है, देन हम बोलेंगे कि वो हमारा स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है और उसको हम डायनेमिक एनालिसिस के अंदर यूज में नहीं लेते। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है और डायनेमिक एनालिसिस कॉन्सेप्ट क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। देन स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा होता है क्या कि मतलब कि कोई भी जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि अगर मुझे पता है कि ये अगर मेरा इस एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेके इस एक पर्टिकुलर वैल्यू तक लाइक कर रहा है तो उस एक पर्टिकुलर एक वैल्यू से लेके दूसरे वैल्यू तक लाइक करने में मतलब कि कितना मुझे पता है कि ये इस एक पर्टिकुलर एरिया या इस एक पर्टिकुलर वैल्यू या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक वर्क कर रहा है। मीन्स कि वो एक स्टेबल कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है, मतलब कि इसकी यहाँ पर जो कंडीशन है वही कंडीशन इसके यहाँ पर आएगी और वही कंडीशन इसके यहाँ पर आएगी। बट डायनेमिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पर अगर कुछ और वैल्यू तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू मिलेगी एंड यहाँ पर कुछ और वैल्यू मिलेगी। In this concept, I am not discuss about the temperature. I am discuss about the properties of the material and the properties of the fluid, which is stable in some cases when we calculate in the by through a LMTD. जबकि डायनेमिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है। देन वी नॉट कंसिडर बाय दिस फार्मूला लाइक LMTD इन पर्टिकुलर। if the LMTD were to be applied on a transient in which for a brief time the temperature difference had different signs on the two sides of the exchanger, the argument to the logarithmic function would be negative, which is not allowable. मतलब कि यहाँ पर जो एलिमेंट्री जो है कि वो हमारा ट्रांजिएंट हो जाता है और ब्रीफ टाइम के लिए जो है वो यूज में आता है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। तब जो है कि हमारा इसका जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो आर्गुमेंट जो है उसको हम नेगेटिव साइन में लेंगे, नेगेटिव साइंस के थ्रू कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। Assumptions and limitations of the LMTD means logarithmic mean temperature difference. It has been assumed that the rate of the change for the temperature of both fluids is proportional to the temperature difference. The assumption is valid for fluid with a constant specific heat, which is a good description of fluids changing temperature over a relatively small range. However, if the specific heat changes, the LMTD approach will no longer be accurate. A particular case for the LMTD are condensers and reboilers, where the latent heat associated to phase change is a special case of the hypothesis. For a condenser, the hot fluid inlet temperature is then equivalent to the hot fluid exit temperature. कि अब यहाँ पर कि हमने डिस्कस किया था कि LMTD के इंट्रोडक्शन के अब तक हमने LMTD का इंट्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि LMTD है क्या, कहाँ इसको यूज़ में लिया जाता है, क्या इसके एप्लीकेशंस है। उसके बाद में हमने इसके फॉर्मूला के बारे में बात करी एंड फार्मूला के बारे में के बाद में हमने इसके बात करी थी इसके जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द LMTD। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द assumptions एंड लिमिटेशंस कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आप LMTD को यूज़ में ले रहे हो तो उसके कुछ एजम्पशंस हो गए, उसके कुछ लिमिटेशंस हो गई। मतलब कि जब भी आप कोई भी एक फार्मूला जब आप इसके अंदर यूज़ में लेते हो तब यहाँ पर हमको कुछ एजम्पशंस यहाँ पर कैरी करके चलना पड़ेगा एंड कुछ लिमिटेशंस जो है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट द रेट ऑफ द चेंज फॉर द temperature of both fluid is proportional to the temperature difference.
This assumption is valid for fluids with a constant specific heat. मीन्स कि जब भी आप इस फॉर्मूले को जब आप यूज़ में लोगे, देन जो हमारे दोनों फ्लूइड्स की जो टेम्परेचर जो हमारे जो टेम्परेचर की जो रेट जो है या जो टेम्परेचर की रेट ऑफ चेंज जो है कि इनलेट में इतना था आउटलेट में इतना था, वो हमारे प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस में हो। मीन्स कि मतलब कि जितना हमारा मतलब कि वो जो किसी भी दोनों अगर हमारा जितना हमारे दोनों फ्रूट्स के टेम्परेचर की रेट चेंज होगी की वैल्यू चेंज होगी, उतनी हमारे टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू चेंज होगी। और अगर वो रेंज अगर हमारी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस की रेंज भी जो है वो हमारी कम हो जाएगी। और इसके लिए जो एक पर्टिकुलर एजम्पशन जो हम कंसिडर करेंगे वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। इस पूरे डिस्क्रिप्शन या इस पूरे सिस्टम के थ्रू के दौरान के ड्यूरेशन में जो है हमारी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू हमारी होगी 1। मीन्स की मतलब कि जब तक कि हमारा पूरा सिस्टम चलता जाएगा हमारे स्पेसिफिक हीट को हम एक वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, चाहे फ्रॉम उसके अंदर कोई सा भी पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज मिले। और वो हमारी होगी कि चूंकि आप यहाँ पर एज अ फ्लूइड वाटर कंसिडर कर रहे हो, देन द specific heat of the water is equal to 1, then which is a good description of fluid changing temperature over relatively small range. However, if the specific heat changes, the LMTD approach will no longer be accurate. A particular cases of the LMTD are condensers एंड रीबॉयलर्स। मतलब कि यहाँ पर हमको अभी इसके एप्लीकेशन भी दे दिए गए हैं, या हमको यहाँ पर जो एक एजम्पशन दे दी गई है कि जिसके अंदर आप कंडेंसर के बारे में बात कर रहे हो या आप रीबॉयलर के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर दो केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंडेंसर एंड द सेकंड इज रीबॉयलर्स वेयर द लेटेंट हीट एसोसिएटेड टू फेस चेंज इन ए स्पेशल केस ऑफ द हाइपोथेसिस। ठीक है, कि जहाँ पर हमारे लेटेंट हीट के अंदर मतलब कि एक स्पेशल केस में हमारा फेज चेंज होता जाएगा। फॉर अ कंडेंसर द हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर इज देन इक्वलेंट टू द हॉट फ्लूइड एक्सिट टेम्परेचर। और उस केस के अंदर जो हमारा हॉट फ्लूइड के इनलेट का टेम्परेचर जो होगा वो हमारे वो इक्वल होगा हॉट फ्लूइड के एक्सिट टेम्परेचर के दौरान। मीन्स कि हमें बात करें कि जितना इनपुट हमने दिया उतना ही आउटपुट हमको मिल गया। लेकिन ये इसकी लिमिटेशंस है एंड इसको हम एक आइडियल कंडीशन के अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। And now we will we will discuss about the AMTD, means arithmetic mean temperature difference. Arithmetic mean temperature difference is the difference between the average temperature of the hot and cold fluid. This method is used to understand heat transfer in systems such as the heat exchanger. अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे एक हॉट फूड और कोल्ड फूड के एवरेज टेम्परेचर जो होगा। मीन्स कि हम यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पर इतना मतलब कि इनलेट में इतना या आउटलेट में इतना इन हॉट फूड या कोल्ड फूड के इनलेट में इतना एंड आउटलेट में इतना नहीं। यहाँ पर हम एक एवरेज टेम्परेचर कंसिडर करके चलेंगे और उस एवरेज टेम्परेचर का डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो हम जिस मेथड के थ्रू निकालेंगे या वो जो आउटपुट हमको जिस मेथड के थ्रू मिलेगा उसको हम यहाँ पर बोलेंगे AMTD, मीन्स अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। दिस मेथड इज यूज टू अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफर इन सिस्टम सच एज द, मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी सिस्टम में हीट ट्रांसफर को अंडरस्टैंड करेंगे बाय थ्रू अ मेथड सच एज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। Formula AMTD is equal to HTS, and now we will discuss about the formula of AMTD. And the formula of AMTD is equal to HTS
प्लस के एच टी ई डिवाइडेड बाई टू माइनस का सी टी एस प्लस का सी टी ई डिवाइडेड बाई टू वेयर where HTS and HTE denotes the start and end temperature of the hot stream, and CTS and CTE denotes the start and end temperature of the cool stream. कि एच टी एस मतलब कि किसी भी एक हॉट फ्लूइड के मतलब किसी भी एक हॉट फ्लूइड के अंदर या हॉट स्ट्रीम के अंदर जो हमारे स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर होगा उसको तो हम बोलेंगे एच टी एस, और हमारे एंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे एच टी ए इन द केस ऑफ हॉट स्ट्रीम या हॉट फ्लूइड। उसी तरीके से सी टी एस एंड सी टी ई मतलब कि किसी भी कूल स्ट्रीम या कोल्ड फ्लूइड के अंदर जो हमारे स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर जो होगा उसको हम बोलेंगे सी टी एस, और जो हमारा एंडिंग का जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे सी टी ई। Example given: HTS is equal to 60, HTE is equal to 80, CTS is equal to 0, and CTE is equal to 20. And we find the arithmetic mean temperature difference. कि यहाँ पर हमको दे रखा है इस बाय थ्रू दिस फॉर्मूला कि एच टी एस इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एच टी ई इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी टी एस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड सी टी ई इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि हमारा हॉट फ्लूइड के स्टार्टिंग का टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हॉट फ्लूइड के एंडिंग का जो हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोल्ड फ्लूइड के स्टार्टिंग का टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कोल्ड फ्लूइड के एंट्री का जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर हमको बोला गया है कि अब यहाँ पर अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के थ्रू एक आउटपुट कैलकुलेट कीजिए। देन वी यूज दिस फॉर्मूला एच टी एस प्लस के एच टी ई डिवाइडेड बाई टू माइनस का सी टी एस प्लस सी टी ई डिवाइडेड बाई टू। देन वी फाउंड 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाई टू माइनस की 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई टू मीन्स एच टी एस the value is 20, and the HTE the value is 80 divided by 2 minus का CTS the value is 0, and the city the value is 20 divided by 2. Put the value in this formula, and then we output is 140 divided by 2 minus 20 divided by 2 is equal to 70 minus 140 divided by 2 is equal to 70, and 20 divided by 2 minus का 10, then 70 minus 10 is equal to 60 degrees centigrade. Then 60 degrees centigrade is the output, and the final result of this problem, and of this temperature difference, which is calculated by the AMTD, like arithmetic mean temperature difference. Arithmetic mean temperature difference. And now we will discuss about second numerical. For a parallel flow heat exchanger, hot fluid entering at temperature 100 degrees Celsius and exit at 90 degrees centigrade. Cold fluid entering at 30 degrees centigrade and exit at uh, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द एल एम टी डी। प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने किया था उसके अंदर हमने ए एम टी डी मैथड के थ्रू जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था, एंड नाउ वी सॉल्व दिस फॉर्मूला बाय थ्रू अ एल एम टी डी मैथड। Solution for parallel condition. For parallel for parallel flow, LMTD
LMTD is equal to the hot fluid entering at temperature 100 degrees centigrade Celsius and exit at 90 degrees centigrade, and hot fluid is entering at sorry 30 degrees Celsius and 50 degrees centigrade. Then we found the uh, entering and then we calculate LMTD method. We found the entering temperature of the both fluids like 100 minus K 30 minus K minus K outlet temperature of the both fluids like 100 like hot and cold. This is 90 and 50. 90 minus K 50 divided by divided by natural log divided by natural log of 100 minus K 30 divided by 90 minus 90 minus K 50 is equal to 70 minus 70 minus 40 divided by natural log of 70 divided by 40 and is equal to 30 divided by natural log of 30. And now we will calculate the natural log of 30 is equal to 30 divided by. And the value is 1.25. We calculate the 30 divided by, and we calculate the value of 30 divided by 1.25 is equal to 30 divided by 1.25 is equal to 24. Then the 24 is the right answer of this formula for 24 degree centigrade. And now we will discuss about some multiple choice questions. The first question is assumptions made for calculation of logarithmic mean temperature difference. Assumptions uh, made for calculations of logarithmic mean temperature difference are: first one is constant overall heat transfer coefficient. Second assumption is the kinetic and potential energy changes are negligible. And assumption third is there is no conduction of heat along the tubes of the heat exchanger. Identify the correct statements. Option A first, second, and third. Option B first and third. Option B first and second, and the option D is
सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर हमको बोला गया है कि एक मतलब यहाँ पर हमको 3 असम्पशन्स दी गई है और बोला गया है कि इन तीनों असम्पशन्स में से कौन सी असम्पशन सही है। तो ऑप्शन ए कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, ऑप्शन डी इज सेकंड एंड थर्ड सही है। देन कि फर्स्ट असम्पशन था कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कि मतलब किसी भी मतलब लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के कैलकुलेशंस के लिए हमको यहाँ की के कैलकुलेशन के लिए मतलब कि हमको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमारी कांस्टेंट होती है या काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल होती है मतलब कि इसके अंदर मतलब कि हीट मतलब कि जब भी हीट एक्सचेंजर के दौरान जो हीट जो हमारे पास आउट होती है तो यहाँ पर हमारी कोई कंडक्शन स्टेटमेंट कंडक्शन वाली कंडीशन नहीं होती। देन ये हमारी तीनों स्टेटमेंट सही है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Explanation: these assumptions are made for simplicity during heat exchange between two fluids. The temperature of the fluids change in the direction of the flow, and consequently, occurs a change in the thermal heat causing the flow of heat. Question number second. A cold fluid specific heat is 2.95 kg per kilogram into Kelvin at 10 kg per minute. Is to be heated from 25 degrees Celsius to 55 degrees Celsius in a heat exchanger. The task is accomplished by extracting heat from hot water. Specific heat 4.186 kilojoule per kg into Kelvin. Available at mass flow rate 5 kg per minute. And inlet temperature 85 degrees Celsius. Identify the types of arrangement of the heat exchanger. Option A, concentric tube. Option B, parallel flow. Option C, counterflow. Option D is shell and tube. The right answer is option C, counterflow, because because the formula of this conditions mh into ch into th minus 1 minus th minus 2 is equal to mccc into tc2 minus के tc2 मीन्स कि यहाँ पर हमको एम एच एंड सी एच जो है ये हमारे यहाँ पर मास फ्लो रेट एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड की कंडीशन है इन अ हॉट स्ट्रीम। और जो हमारे टी एच वन एंड टी एच टू जो है ये हमारे कोल्ड फ्लूइड के एंटर और एग्जिट की कंडीशन है। सिमिलरली एम सी एंड सी सी जो है ये हमारे मास फ्लो रेट के या ये हमारे कोल्ड फ्लूइड या हमारे कोल्ड फ्लूइड के मास फ्लो रेट की वैल्यू है और ये हमारे इस कोल्ड फ्लूइड के स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है। और टी सी टू एंड टी सी वन जो है ये हमारे कोल्ड फ्लूइड के इनलेट और आउटलेट की वैल्यू है। और इसको मतलब इस वैल्यू मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू जब इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो जो हमारी कंडीशंस जो हमारी आएगी वो हमारी काउंटर फ्लो के लिए आएगी। Number third, in a food processing plant, a brine solution is heated from 12 degrees Celsius to 65 degrees Celsius in a double pipe parallel flow heat exchanger by water entering at 35 degrees Celsius and leaving at 20.5 degrees Celsius. Let the rate of the flow in 9 kg per minute. Estimate the area of heat exchanger for an overall heat transfer coefficient of 80 degree 860 watt per meter square into Kelvin. For water, Cp is equal to 4.186 into 10 power 3 joule per kg into Kelvin. Option A 1.293 meter square. Option B 0.293 meter square. Option C is 7.293 meter square या ऑप्शन डी 8.293 मीटर स्क्वायर। मीन्स कि यहाँ पर जो हमको जो फॉर्मूला द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.293 meter square because the formula is Q is equal to mcp into dt is equal to 9104.5 joule per second and A is equal to Q upon U into alpha meter and then we mm, put the formula in this put the value in this formula we obtain the result is 0.293 meter square. Question number 4. Exhaust heat. Cp is equal to 1.12 kg per kilojoule into Kelvin. Kilojoule per kg into Kelvin flowing through a tuber heat exchanger at the rate of 1200 kilogram per hour are cooled from 400 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. This cooling is affected by water Cp is equal to 4.18 kilojoule per kg into Kelvin that enters the system at 10 degrees Celsius at the rate of 1500 kilojoule per hour. If the overall heat transfer coefficient is 500 kilojoule per meter square hour degree, what heat exchanger area is required to handle the load for parallel flow arrangement? Option A 7.547 meter square. Option B 6.547 meter square. Option C is 547 meter square. Option D is 4.547 meter square. So the right answer is option D 4.547 meter square because the formula in this
because because the formula applied in this condition is MHCH into TH1 minus TH2 is equal to MC into Cc into Tc2 minus Tc1, and then put the value in this formula, we obtain the result is 4.547 meter square. So the right answer is option D. Now, next question number 5. A steam condenser is transferring 250 kilowatt of thermal energy at condensing temperature of 65 degrees Celsius. The cooling water enters the condenser at 20 degrees Celsius with a flow rate of 7,500 kilojoule per hour. Calculate the log mean temperature difference. Option A, 28.25 degrees Celsius. Option B, 29.25 degrees Celsius. Option C, 30.25 degrees Celsius. Option D is 31.25 degrees Celsius. So the right answer is option A, 28.25 degrees Celsius, because the formula is Q is equal to MC into Cc into Tc 2 minus Tc1, and log mean temperature difference is equal to alpha 1 minus alpha 2 divided by log into my alpha 1 divided by alpha 2. When when we put the formula put the value in this formula, we calculate we obtain 20 result is 28.25 degrees Celsius. The question number 6. Consider the above problem. Find what error would be introduced if the arithmetic mean temperature difference is used rather than the logarithmic mean temperature difference. Take overall heat transfer coefficient for the condenser surface is 1250 watt per meter square into Kelvin. The option is 7.61 uh, uh, 61%. Option B is 7.71%. Option C is 7.81%. Option D is 7.91%. When we when we use this formula like alpha is equal to alpha 1 plus alpha 2 divided by 2, and the put the value in this formula like 7.08 minus 6.52 divided by 7.08, the result is 7.91%. So the right answer is option D, 7.91%. Question number 7. For what value of end temperature difference ratio is the arithmetic mean temperature difference 5% higher than the logarithmic mean temperature difference? Option A 2.4, option B 2.3, option C 2.2, yeah, option D is 2.1. So the right answer is option C 2.2. Alpha 1 divided by alpha 2 is equal to 2.2. Question number 8. A company is heating a gas by passing it through a pipe with steam condensing on the outside. What percentage change in length would be needed if it is proposed to triple the heating capacity? Option A 200%, option B 400%, option C 600%, option D 800%. When we calculate Q1 is equal to U1 into A1 into alpha 1, and the new capacity is equal to Q2 is equal to U2 into A2 into alpha 2. According to this given conditions, U2 A2 alpha 2 is equal to 3 U1 A1 alpha 1, and putting the value in this formula, when we obtain 200%. So the right answer is option A, 200%. Question number 9. A steam condenser is transferring 250 kilowatt of thermal energy at condensing temperature of 65 degrees centigrade. The cooling water enters the condenser at 20 degrees centigrade Celsius with the flow rate of 7,500 kilogram per hour. If the overall heat transfer coefficient for the condenser surface is 1250 watt per meter square into Kelvin, what surface area is required to handle this load? Option A 4.08 meter square, option B 5.08 meter square, option C 0.6.08 meter square, option D 7.08 meter square. So the right answer is option D 7.08 meter square, and the expression is Q is equal to U into A into alpha M. So the right answer is option A, 7.08 meter square. So the right answer is option D. Last but not least, question is exhaust gases where the specific heat, which is denoted by Cp, is equal to 1.12 kilojoule per kilogram into Kelvin, flowing through a tubular heat exchanger at the rate of 1,200 kilogram per hour, are cooled from 400 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. This cooling is affected by water Cp is equal to 4.18 kilojoule per kilogram into Kelvin that enters the system at 10 degrees Celsius at the rate of 1,500 kilogram per hour. If the overall heat transfer coefficient is 500 kilojoule per meter square hour degree, what heat exchanger area is required to handle the load for
counter flow arrangement. Option A 2.75 meter square. Option B 3.758 meter square. Option C 4.758 meter square. Option D 5.758 meter square. So the right answer is option B 3.758 meter square. Thank you.